किसान भाइयों, आज हम वसंतकालीन गन्ने में खरपतवार प्रबंधन के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, गन्ना जो है वो एक लंबी अवधि की फसल है, लगभग 3 वर्ष तक हमारे खेत में रहता है। तो ये आवश्यक है कि आप खेत में खरपतवार का प्रबंधन बहुत सही तरीके से या समेकित प्रबंधन करना होगा आपको। समेकित प्रबंधन की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ उसमें आती खेत की तैयारी। तो मैं पहले से आपको बताता हूँ कि गहरी प्लाविंग यदि आपने की है तो बहुत से हटियल कचड़े जो गुंदला है, कांस है, दुधी है, इनसे आपको निजात मिल जाती है। किसान भाइयों, खासकर गन्ना जब जर्मिनेशन या अंकुरण हो रहा हो तो उस समय गन्ने के अंकुरण की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है और खरपतवार बहुत जल्दी उग आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम उर्वरक गन्ना को देते हैं वो खरपतवार चट कर जाते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि शुरू से लेके लगभग 4 माह तक गन्ना में खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी बात समेकित प्रबंधन में यदि हम कहें तो फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र बहुत आवश्यक है। जो 33% का रेशियो मैं हमेशा बताता हूँ कि 33 में दलहन, 33 में अनाज फसल और 33% में कैश क्रॉप होनी चाहिए। जब हम 33% में रखते हैं, उदाहरण के लिए 9 एकड़ यदि ज़मीन है तो आप 3 एकड़ में गन्ना, 3 एकड़ में गेहूँ धान और 3 एकड़ में अरहर है या मूंग है, उड़द है, चना है, मटर है, ये रख सकते हैं आप। जब ये रखते हैं तो इससे क्या होता है कि खरपतवार की जो चेन होती है, श्रृंखला होती है, वो टूट जाती है। जैसे गेहूं के साथ गेहूं का मामा होता है, तो वो यदि हम उसमें गन्ना लगाते हैं तो वो अलग हो जाता है। दलहन लगाते हैं तब भी हम उसको खरपतवार को अलग कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यदि सतत आप गन्ना लेंगे, 10 साल से लगातार ले रहे हैं, तो आपके खेत में बहुत ही ज़्यादा खरपतवार ने घर बना लिया होगा। तो इसलिए आप ये फसल चक्र ज़रूर अपनाएं, जिससे खरपतवार की श्रृंखला या जो चैन होती है वो टूट जाए। तीसरा हम कहें किसान भाइयों तो प्री इमरजेंस खरपतवार नियंत्रण ये भी किया जाता है। इसमें करना ये होता है कि जैसे हम गन्ना लगाते हैं उस समय यह गन्ना लगाने से पहले पूरे खेत में पेंडिमेथिलिन कि 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम छिड़काव करते हैं तो या हेक्टेयर में कहें तो 750 ml करीब यदि पेंडिमेथिलिन का 750 लीटर पानी में करके स्प्रे कर देते हैं तो हमको खरपतवार से 1 माह के लिए नियंत्रण मिल जाता है। सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण खरपतवार नियंत्रण का जो साधन है वो है देसी बखर। यदि आपके पास बखर बैल वाला है तो आपको जब आपकी फसल 1 माह की हो जाए तो उसको हल्का पानी लगाने के बाद जब बतर आ जाए तो उससे बखरवा देना चाहिए। उससे जो घर के बीच का जो कचड़ा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो पौधों के बीच का जो कचड़ा हो उसको यदि हाथ से आप लेबर लगा के पटवा देते हैं तो इससे अच्छा नियंत्रण कुछ हो ही नहीं सकता। इससे किसान भाइयों क्या है कि पहला तो आपकी भूमि जिसको हम माँ मानते हैं वो सुरक्षित रहेगी। दूसरा, आपकी जो फसल है वो जैविक रहेगी। आपकी फसल की बढ़वार वो बहुत अच्छी रहती है क्योंकि उस पर केमिकल का कोई असर नहीं होता है। यदि आप ये नियंत्रण अपना लेते हैं, देखिए आप बखर से देखिए किसान भाइयों, वसंतकालीन गन्ने में खरपतवार प्रबंधन की दुनिया की सबसे अच्छी विधि बखर के द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से। देखें आप, ये सारा कचड़ा जो है निकल गया है। किसान भाइयों, यदि खरपतवार प्रबंधन के आपके पास जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं मैंने पहले बताई हैं वो नहीं है तो ये आवश्यक हो जाता है कि आपको रासायनिक खरपतवार नियंत्रण करना होगा। इसके लिए चौड़ी पत्ती के लिए जैसे दुधी है, रक्सी है और कटिया चारा है,
जितने भी चौड़ी पत्ती के कचड़े हैं उनके लिए 2,4-D या सोडियम साल्ट जो आता है वो लगभग 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दें तो चौड़ी पत्ती समस्त प्रकार की जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और सकरी पत्ती के लिए मैं कहूँ आपको तो इसके लिए चुनवा, लेधरा और हिरणखुरी, इनको दूब, इनको नष्ट करने के लिए मेट्रीब्यूजन का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए जो मात्रा है वो 300 ग्राम प्रति एकड़ है। इसका घोल बना के आप स्प्रे करें तो आपको सकरी पत्ती से निजात मिल जाएगी। मैं कहूँ किसान भाइयों कि इसमें सावधानी जो रखनी है रासायनिक नियंत्रण में, तो खेत में किसी भी हालत में पपड़ी नहीं आनी चाहिए, यानी इतना गीला होना चाहिए खेत कि आपके पैर उछलते हों, तभी आप रासायनिक दवाई का स्प्रे करें तो उससे फसल पे नुकसान नहीं होगा और कचड़ा जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो इतना आप अवश्य ध्यान रखें। गुंदला के लिए किसान भाइयों हम कहें तो ये बहुत हटियल किस्म का कचड़ा है। वैसे आप यदि खुरपी और फौड़िया से उसको पटवा देते हैं तो बहुत अच्छा नियंत्रण मिलता है। और यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो सैम्प्रा करके एक अच्छा रसायन आया हुआ है, ये सभी किस्म के कचड़े को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि इसमें मेट्रीब्यूजन मिली होती है। सकरी पत्ती के सभी प्रकार के कचड़े खत्म हो जाते हैं। लेकिन आजकल सैम्प्रा में इन्होंने मेट्रीब्यूजन साथ में नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए 36 ग्राम सैम्प्रा लेके आप एक घोल बना लें और उसमें शुद्धता का विशेष महत्व रखना होता है। पानी आपका गंदा ना हो, नहीं तो उसका टेक्निकल चेंज होने का कंपनी बोलती है कि टेक्निकल चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत साफ पानी का इस्तेमाल करें और जहाँ जहाँ गोंदला है खेत में उसको आप डाल दें तो आपको उससे भी नियंत्रण मिल जाएगा। कुछ सावधानी और किसान भाइयों, एक स्प्रे तब नहीं करना चाहिए बहुत तेज़ धूप हो, मतलब दोपहर में, सुबह या शाम। इसके अलावा तेज़ हवा यदि चल रही हो तब भी आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। और यदि स्प्रे करते समय स्टिकर मिला, स्प्रेडर यानी जो पत्ती पे दवा को जल्दी फैला देता है उसको मिला लेते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, एक जैविक और अच्छा और सस्ता उपाय है मल्चिंग। यदि आप एक घार छोड़ के एक घार पे गन्ने की पत्ती की मल्चिंग कर देते हैं तब भी खरपतवार उसमें उगने नहीं पाता, नमी संरक्षित रहती है। और जो कहना चाहिए जैविक क्रिसोपारा है जैसे, या एपरकेनिया के जो अंडे हैं वो भी संरक्षित रहते हैं और वो अगली फसल में आपको रोग नियंत्रण में काम आएंगे।